बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है, क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। ये तेवर राहुल गांधी के जो बिहार में दरभंगा में दिखाई दिए, उसके पीछे एक कहानी है बिहार की धरती की। बिहार आंदोलन की धरती है और वहां जाके राहुल गांधी का यह तेवर बड़ी कहानी कह रहा है। यहां जिस तरह से राहुल गांधी ने ललकारा दरभंगा जाकर, उससे ऐसा साफ हो गया कि अब वह और उनको जो लोग सुनने आए हैं उनके बीच यह विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी जो चाहें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनवा सकते हैं, और यह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। आज जिस तरह से राहुल गांधी के आंदोलनकारी तेवर दिखाई दिए, सब कुछ रोकने के बावजूद वह पीछे के दरवाजे से बिहार में दरभंगा में SC/ST हॉस्टल में पहुंच ही गए मंच पर, और वहां जाके यह जो ललकारा उन्होंने, सब कुछ कर ले मोदी सरकार या नीतीश सरकार, अब उन्हें रोकना संभव नहीं है। और इसकी वजह उन्होंने बताई आपकी शक्ति। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। यह जो सूत्र वाक्य उन्होंने बोला, यह बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार आंदोलन की धरती है और वहां जाकर उन्होंने दोबारा अपना एजेंडा सेट किया। बिहार में चुनाव होने को हैं, तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उस बीच राहुल गांधी की यह तेवर और यह ऐलान बड़ा मैसेज लेकर जाएगा नीचे तक। राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर उठाए हुए और साथ ही नारे लग रहे हैं जय भीम के। भीम, जय भीम। यह जो तस्वीर है, यह सामाजिक न्याय की जो जमीन रही है बिहार, वहां पर कांग्रेस की स्थिति, या यूं कहें कि विपक्ष की स्थिति को और मजबूत कर सकती है, क्योंकि उनके साथ राजद के तेजस्वी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से राहुल गांधी के संवाद को अनुमति ना मिलने की कड़ी निंदा की है, वह एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा, सत्ता व सरकार के दमन और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी की भूमिका प्रशंसनीय है। भाकपा माले एक बहुत ज़रूरी ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है बिहार की धरती में, और उसका राहुल गांधी के पक्ष में यह बयान दिए जाना इंडिया गठबंधन की मजबूती और राहुल गांधी के मिशन की सफलता की कहानी कह रहा है। लेकिन फिलहाल यह सुनना बहुत जरूरी है कि किस अंदाज में राहुल गांधी ने सीधे चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका नाम लेकर, कि मैंने उनसे कहा था कि जातिगत जनगणना कोई रोक नहीं सकता, और जातिगत जनगणना उन्होंने करवा ली। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। और देखिए, क्योंकि अब जातिगत जनगणना का जिन बाहर निकल आया है, लिहाजा अब एजेंडा सेटिंग का खेल राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं। और वह एजेंडा सेटिंग यह है कि जातिगत जनगणना तो ठीक है, उसे भी हम ठीक से करवाएंगे,
लेकिन उसके आगे का एजेंडा भी हम सेट कर दे रहे हैं। और बिहार की धरती में उनका यह ऐलान कि निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों, कैंपसेस में आरक्षण को लागू करवाना उनका सेकेंड एजेंडा है। थर्ड एजेंडा जो उनके इस पोस्टर में कहा गया है, जिस तरह से कि सीधे सीधे 50% का जो कैप लगा हुआ है आरक्षण पे, वह हटेगा। लेकिन यहां जाकर उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही कि अब SC/ST सब प्लान, उसे कानूनी जामा पहनाना और लागू कराना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस इसके लिए बिहार में नीतीश सरकार पर और केंद्र में मोदी सरकार पर दबाव डालेगी। बिहार क्योंकि सामाजिक न्याय की जमीन है, यहां पर बड़ा लंबा आंदोलन चला है, लिहाजा यह डिमांड बहुत असरदार हो सकती है अगर जमीन पर कांग्रेस काम करे तो। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC/ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और देखिए यहां पर राहुल गांधी कन्वर्सेशन के मूड में दिखाई देते हैं। वह मंच पर बुलाते हैं वहां के एक छात्र को और सीधे सीधे उनसे पूछते हैं कि वह इन तमाम सवालों पर क्या सोचते हैं। यह जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, यह बिहार की जमीन के सीख है, यह बहुत जरूरी है। अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप से। प्रदीप, यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है। हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की प्रशासन, उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। हॉस्टल को खाली करवाकर आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पर मिलती है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर नहीं मिलती है। सर ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है। इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल से भी नहीं पता है। तो इसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पर किया जाए। सर आप सुनिए, सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकारी जो मंशा है सर उसे SC/ST से दूर रखा जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है। न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग की इसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है। हमारा लोग मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है। हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। सर इसकी हाई एजुकेशन फीस के लिए कि हमारे फीस वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में सर बहुत ये हॉस्टल है। सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, पीजी छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सर भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर। तो यह बहुत दिलचस्प कहानी है कि बिहार क्या राहुल गांधी को आंदोलनकारी तेवर सिखा रहा है या फिर
बिहार जाकर राहुल गांधी आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। कम से कम यह साफ है कि बिहार की राजनीति में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घोषणाओं, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर वोट मांगने की पूरी तैयारी में हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट को वह सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातिगत जनगणना, उसके बाद के आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर केंद्रित करें। अब सवाल यह बहुत दिलचस्प है कि बिहार में जो विपक्ष की जमीन है वह इन मुद्दों पर कितना केंद्रित हो पाती है, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को इस अंदाज में देखना और उनके पक्ष में कांग्रेस की इस तरह की बैटिंग होना दिखा रहा है कि राहुल गांधी का यह दांव भी गेम चेंजर हो सकता है। शुक्रिया।